अगर कभी भी कोई भी, जैसे अगर मान लो तुमको विंडो या ऐसा कुछ डालना हो तो तुमको विंडो का सेटअप चाहिए होता है, वो नेट से तुम डाउनलोड कर सकते हो, 4.5 GB का आसपास होता है। और इसके बाद उसे क्या करना है कि एक पेन ड्राइव लेनी है, उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है, एक सॉफ्ट, और वहाँ पे आई थिंक शायद विंडो को या जो भी है सिंपल से उसके स्टेप्स हैं, तो तुम वहाँ पे जब इंस्टॉल करोगे ना वो बता दोगे अपनी विंडो जो तुमने डाउनलोड की है। तो रूफस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, उसको तुम्हारी पेन ड्राइव को बूटेबल बना देता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, एक वर्ड ये भी यूज होता है कि सिस्टम क्या हो रहा है, बूट हो रहा है, ये वर्ड चलता है BOOT बूट। जैसे बहुत से लोग बोलेंगे कि सिस्टम बोर्ड, जैसे कह रहे हैं बूट नहीं कर रहा। बूट कैसे करता है, जैसे ये जो तुम्हारा लैपटॉप है ये हार्डवेयर डिवाइस है, इसको बूट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसीलिए देखो जब भी तुम सिस्टम को बूट कराते हो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा सिस्टम हर बार खुल जाता है ऑन करते ही, क्यों? क्योंकि बूटेबल ऑप्शन में क्या सिलेक्टेड होता है मालूम है, तुम्हारी SSD, और तुम्हारी SSD में क्या होता है, विंडो, और इसके बाद उससे क्या हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। अब बस तुमको जब तुम ये एक पेन ड्राइव को बूटेबल बना दोगे तो पेन ड्राइव जैसे ही कनेक्ट करोगे, जब स्टार्ट करोगे वो ऑप्शन नहीं होते, किसी सिस्टम में F11 होगा, किसी सिस्टम में F5 होगा, अलग अलग ऑप्शन होंगे, अंदर जाओगे बस तुमको बूटेबल डिवाइस में अपनी वो चुननी पड़ेगी, क्या, वो पेन ड्राइव। अब वो क्या करेगा, अब वो इंस्टॉल करेगा। पेन ड्राइव में कुछ और भी पड़ा हो तो उससे कोई नहीं, बूटेबल बनाते हैं तो मे भी हो सकता है कि उसको हटा दे, हाँ, लेकिन बना सकते हो, इफेक्ट नहीं करेगा, हाँ, या फिर उसका इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये है, ट्राई कर सकते हो। और वैसे नहीं, दुकान वालों के पास जाओगे तो वो भी मेरे ख्याल से 200-250 रुपये, 350। अच्छा 350 रुपये लेते हैं, तो वो हाँ, जो इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं, बस एक पेन ड्राइव चाहिए, और वो भी डिस्काउंट भी करेंगे 300 का। हाँ, तुम यही करो, अगर तुम्हारे में वही दिक्कत आ रही है, जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो भी था तुम्हारी आईडी या जो थी वहाँ पे, या तो मेल क्यों नहीं आ रहा है, मेल डाले एक बार आया था मेरे, हाँ, दोबारा नहीं आ रहा है, कोड ही नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अच्छा उसमें कोड आया था, हाँ, तो वो कोड डाले, हाँ वो डाले थे, लेकिन ये भी हो सकता है कोड अगर डालने में तुम देर कर दो, जैसे कोड की भी एक्सपायरी होती है, टाइमिंग लेट हो गया, हाँ, तो लेट हो गया था ना, तो कोड क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। एक बार फिर से पहले ट्राई करना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कुछ समय बाद, कुछ वही करें, कुछ टाइम के बाद करना, और नहीं तो फिर विंडो हटाओ। अच्छा, नहीं दे रहा यूट्यूब पर देख, ऐसा प्रॉब्लम है, कैसे हटाएंगे तब बताएगा। हो गया, चलो ठीक है। हाँ, तो अभी देखो हम लोग पहले क्या देख रहे थे, बेसिक स्टेप सबको पता है, अब टेस्टिंग के क्या है ना, सबको बेसिक स्टेप्स पता है कि क्या किस फेज में क्या होता है। अच्छा, आप लोगों की सबकी नोट्स होनी चाहिए, बन रही है, तो कब कंप्लीट होगी, आज या कल में उसको हमें चाहिए, ठीक है। अभी पिछला वाला वीडियो अपलोड नहीं किया है सर, तो कर लो, कोई किसके पास है, विकास एडमिन वीडियो नहीं आ रही है, तो लेकिन जहां तक है उतना एटलीस्ट पूरा क्या करो, सब लोग नोट्स सबके पास अपनी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो सबको बेसिक जो स्टेप्स है इनका आइडिया हो गया है ना, कि क्या क्या कब होता है, सबको ये भी पता है, रीटेस्टिंग पता है ना, रिग्रेशन टेस्टिंग पता है, ठीक है, टेस्टिंग पता है, टेस्टिंग सर्वर पता है ना, और फिर इसके बाद प्रोडक्शन सर्वर पता है, लोकल सर्वर पता है, जो तुम्हारा सिस्टम है लोकल सिस्टम है, जब डेवलपर
को एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना होता है तो वो भी बना के टेस्ट करता है ना, तो उसको भी तो सर्वर चाहिए, क्योंकि वेब बेस्ड एप्लीकेशन को चलने के लिए हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सर्वर की। विदाउट सर्वर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं चल सकता। लेकिन हम चाहें तो इसी सिस्टम को, और देखो इसी सिस्टम को सर्वर भी बना सकते हैं और इसी सिस्टम को एज अ क्लाइंट भी यूज कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, क्या होता है, सर्वर कहीं बैंगलोर में रखा है, लाखों करोड़ों लोग यूज कर रहे हो, सर्वर वहां है, क्लाइंट यहां है, करोड़ों लोग। लेकिन तुम ये भी कर सकते हो कि सर्वर बना दो किसको, इसी लोकल सिस्टम को सर्वर बना दो, और इसी सिस्टम के उस सर्वर को यूज करने के लिए क्रोम ब्राउजर का यूज करो। तो यही सिस्टम सर्वर भी है और यही सिस्टम क्लाइंट भी है। जनरली क्लाइंट दूर होते हैं, बट जैसे जब डेवलपर बना रहा होगा तब सोचो, तो डेवलपर जब बना रहा होगा अपनी चीज बना के अपना देखेगा भी तो क्या बन रहा है, वो कोड लिखेगा बना के देखेगा तो उस कोड को कहाँ डालेगा, वो सर्वर चाहिए उसको भी, तो वो इसी सिस्टम को क्या बनाएगा, सर्वर बना देगा। इसीलिए इस सिस्टम वाले सर्वर को ही क्या बोलते हैं, लोकल सर्वर। इवन यूआरएल भी उसका अजीब सा होता है, सबसे पहला वर्ड क्या होगा, लोकल होस्ट। यहीं से यूआरएल से मतलब इसका लोकल होस्ट लिखने का मतलब यही है। अगर कोई तुमको कोई यूआरएल बताए कि इसका यूआरएल लोकल होस्ट करके, तो उसका मतलब क्या है, ये यूआरएल सिर्फ उसी के सिस्टम पे खुलेगा, तुम्हारे सिस्टम पे खुलेगा नहीं। जिस सिस्टम को सर्वर बनाए, तो जानते हो डेवलपर यही करता है, वो कोड लिख के पहले कहाँ डालता है, लोकल सर्वर पे, मतलब लोकल सिस्टम को, और उसी सिस्टम को इसी, और यही सिस्टम देखो ध्यान समझना, यही सिस्टम सर्वर भी है और यही सिस्टम क्लाइंट भी। क्लाइंट कौन है, वही जो क्रोम से के सहारे या फायरफॉक्स के सहारे, किसी वेब ब्राउजर के सहारे उसको यूज करने की कोशिश कर रहा है, वही क्या है, क्लाइंट है। तो हम ही क्या है, लोकल होस्ट करके डालेंगे तो हम ही क्या है, क्लाइंट है। याद रखना, एक बात और हम बताए थे लास्ट क्लास में कि इस यूआरएल को लोकल होस्ट को करे खोलने के लिए, इसके लिए नेट की जरूरत नहीं पड़ती। नेट की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि इसी सिस्टम पे है, सर्वर यही है ना। नेट की जरूरत तब पड़ती है जब सर्वर कहाँ होता है, कहीं और, ठीक है। क्या करो, हाँ नहीं करता, वो नहीं, वो लॉगिन करेगा, वो सब कुछ है, ध्यान से समझो। ये जो सर्वर है ये डेवलपर के सिस्टम पे, टेस्टर कैसे यूज करेगा सोचो, तो टेस्टर डेवलपर का सिस्टम लेकर चला जाएगा, अब तब डेवलपर बेचारा क्या करेगा, तो वो पहली बात तो ऐसा नहीं। इसीलिए तो एक है क्या, इसीलिए तो बताया कि एक है क्या, टेस्टिंग सर्वर, एक क्या है, टेस्टिंग सर्वर। जो डेवलपर होता है वो कोड जब टेस्टर को टेस्ट करने के लिए देना होता है तो कहाँ डिप्लॉय करता है, कहाँ अपलोड करता है, टेस्टिंग सर्वर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे टेस्टिंग करता है कौन, टेस्टर। यहीं पे वो करता है क्या, टेस्टिंग। यहीं पे करता है क्या, रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग। इसके बाद जब टेस्टिंग होगी, और देखो ध्यान समझना, रीटेस्टिंग, अच्छा मान लो, ध्यान से समझना, मान लो हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, 5 नई फंक्शनैलिटी, 5 नए फीचर्स, 5 नई चीज बनने के लिए आई। हमने टेस्ट केस लिखा, इसके बाद डेवलपर ने बनाया, हम उधर टेस्ट केस लिख रहे, डेवलपर बना रहा था, उसने इसके बाद क्या किया, डेवलपर ने बनाने के बाद लोकल सर्वर पे चीजें देख ली, टेस्ट कर ली, इसके बाद उठा के टेस्टिंग सर्वर पे डाला। अब बताओ हम क्या करेंगे, रीटेस्टिंग या रिग्रेशन टेस्टिंग? नहीं, ध्यान से सोचो ये कि अच्छा बताओ, मान लो टेस्ट आया, एक एप्लीकेशन है बन रहा है, 5 नई फंक्शनैलिटी बन के आई, तुमको टेस्ट करने के लिए दी गई, तो सबसे पहले क्या टेस्ट करोगे? सबसे पहले जो 5 फंक्शनैलिटी आई हैं उनको टेस्ट करोगे ना, तो जिसे बोलेंगे एक तरह से क्या, टेस्टिंग, या आज से सब लोग ये याद रखना, इसी को बोलेंगे क्या, सिस्टम टेस्ट। हाँ, जो जब तुम टेस्टिंग करने के लिए, जैसे तुमको हम देंगे
क्या देंगे टेस्ट करने के लिए? जैसे यही तो है, डेवलपर ने क्या किया भाई, 5 नई फंक्शनैलिटी बनने को आई। एक एप्लीकेशन है जो पिछले 2 साल से बन रहा, ये एप्लीकेशन कई सालों साल चलते रहते हैं, जो 2 साल से ऑलरेडी बन रहा है, जिसमें ढेर सारी फंक्शनैलिटी पहले से है। 5 फंक्शनैलिटी नई बन के और आई, ध्यान से समझना। और जब 5 नई बन के और आई तो उन 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? टेस्ट केस लिखेंगे। पहले टेस्ट प्लान बनाएंगे, ये तो याद है ना? पहले रिक्वायरमेंट एनालाइज करेंगे, इधर डिजाइन हो रहा होगा, इधर हम टेस्ट प्लान बना रहे होंगे, उधर कोडिंग होगी, इधर हम टेस्ट केस लिखेंगे। उधर वो अपने लोकल सिस्टम पे टेस्ट करके जब कहाँ डालेगा? टेस्टिंग सर्वर पे, तो उन टेस्ट केस को हम चला के देखेंगे। टेस्ट केस मेरे पास, ध्यान से समझना, कई हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमने अभी नए नए लिखे हैं, ताजे लिखे। कुछ ऐसे हैं जो बहुत भाई 2 साल से काम चल रहा है, तो 2 साल से टेस्ट केस लिखे जा रहा है ना। और पुराने वाले टेस्ट केस भी बेकार नहीं है। ध्यान से याद रखो, तुमको रिग्रेशन टेस्टिंग भी करनी है। तुम्हें क्या करनी है? रिग्रेशन टेस्टिंग। और रिग्रेशन टेस्टिंग कहती यही है कि सब कुछ टेस्ट करो। तो कोई टेस्ट केस, जैसे मान लो, ध्यान सोचना समझना इस बात को, आज हम कोई टेस्ट केस लिखे, 1 साल बाद क्या ये टेस्ट केस बेकार हो गया? नहीं। 1 साल बाद भी, जब भी हमने बताया ना, जब भी कुछ भी टेस्ट करेंगे तो सबसे अंतिम में क्या करेंगे? सब कुछ एक बार फिर से टेस्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं क्या? रिग्रेशन। पूरे सिस्टम को फिर से टेस्ट करेंगे, पूरे एप्लीकेशन को फिर से टेस्ट करेंगे। वही क्या है? रिग्रेशन टेस्टिंग। तो वो जो टेस्ट केस लिखे हैं, वही देखो, ये भी बताया था। जैसे एक चीज ये भी याद रखना, जैसे जो टेस्ट केस आज लिखा जाएगा, मान लो एक नई फंक्शनैलिटी आई तो हमने टेस्ट केस लिखा। अभी ये जो टेस्ट केस है ये रिग्रेशन का हिस्सा नहीं है। आज के 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तब ये पुराना हो जाएगा, तब तक कुछ और नया आएगा। तो जो पुराना है वही हिस्सा हो गया किसका? रिग्रेशन का। रिग्रेशन, देखो ध्यान से सोचो, आज एक फंक्शनैलिटी आई, उस फंक्शनैलिटी के लिए टेस्ट केस लिखा गया। 1 महीने बाद भले कोई दूसरी फंक्शनैलिटी आएगी तो वो तो टेस्ट होगी, ये भी टेस्ट होगी ना। यही तो बताया है कि भाई रिग्रेशन के बारे में क्या बताया है कि जब भी एप्लीकेशन में कुछ चेंज होता है तो वो चेंज तो टेस्ट करते ही करते हैं, उसके अलावा पूरे सिस्टम को फिर से टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी वजह से ऐसा तो नहीं, उस चेंज की वजह से जो चीजें ऑलरेडी वर्किंग थी वो काम करना क्या कर दी? बंद कर दी, है ना। तो आज जो नई फंक्शनैलिटी है, कल वो पुरानी हो जाएगी। आज जो नई फंक्शनैलिटी के लिए लिखा गया नया टेस्ट केस है, कल को वही क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। जो पुराना हो जाएगा वही किसका हिस्सा हो जाएगा? रिग्रेशन। टेस्ट केस ऐसा नहीं लिख के फेंक दिए जाते हैं। टेस्ट केस जानते हो ना, कुछ लिखा जाता है कि आखिर टेस्ट कैसे करना है और क्या क्या टेस्ट करना है। लिखे जाते हैं कि नहीं लिखे जाते टेस्ट केस? तो वो फेक नहीं दिए जाते। पहले एक फिर से कह रहे हैं दिमाग में, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो रिग्रेशन टेस्टिंग का। रिग्रेशन का मतलब यही है, एक सॉफ्टवेयर में जब भी कुछ चेंज होगा, हमने चेंज के भी टाइप बताए थे। सॉफ्टवेयर में 3 टाइप के चेंज बताए थे। चेंज सॉफ्टवेयर में इसलिए हुआ कि कुछ नया बनाया गया, ये भी परिवर्तन है। तो ये है कुछ जो पुराना था उसको और अच्छा किया गया, या जो पुरानी गलती थी उसको क्या किया गया? सही किया गया, फिक्स किया गया। यही 3 तरह का काम होगा। तो ये 3 तरह का जो काम होगा, तुम इसको क्या करोगे? टेस्ट करोगे ना, इसको तुम क्या करोगे? टेस्ट करोगे। इसके बाद जो चीजें पहले से चल रही, जो उनको भी फिर से टेस्ट करोगे। यही याद रखनी इस बात को। रिग्रेशन का मतलब इसीलिए कर रहे हैं, याद रखो रिग्रेशन बहुत बड़ा टास्क है। सोचो, अगर मान लो एक सॉफ्टवेयर 5 साल से बन रहा हो, 5 साल से, तो आज भी बनने को तो 10 नई चीज, जैसे हुआ कि 10 फंक्शनैलिटी आएगी, 10 चीज बननी है, 10 के लिए टेस्ट केस लिखे जाएंगे। लेकिन 5 साल से काम चल रहा था ना, तो पहले से हजारों टेस्ट केस लिखे जा चुके हैं। वही वो क्या है? रिग्रेशन वाले हैं। वही क्या है? रिग्रेशन वाले हैं। जब टेस्टिंग करेगा जो आदमी, वो तो नई फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेगा ही, जो आज तक पिछले 5 साल में बना है पूरा, उसको भी पूरा टेस्ट
करेगा। साइकिल कैसे पूरी होगी? साइकिल तो पूरी होती है हर बार, कैसे कैसे होगी? रिग्रेशन टेस्टिंग में जो हम लोग फर्स्ट डे से जो फर्स्ट वीक हुआ होगा, जिसमें जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया होगा, तो वो सारी टेस्टिंग और जो 5 साल से चली आ रही है, तो हम लोगों ने मींस करीब 1000 टेस्टिंग लिखी होंगी। हाँ। जब सारी चेक करेंगे तो हम लोग को लास्ट में मिलेगा ना। हाँ। सॉफ्टवेयर हाँ। जैसे कुछ नया एरर हुआ, हाँ। मतलब जैसे 3 महीने के 3 हफ्ते की साइकिल थी, 2 हफ्ते में डिजाइनिंग हुई और डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद हम लोग को लास्ट वीक में मिला। फिर उसके बाद सर ऐसा तो टेस्टिंग तो बहुत सारी हम टेस्ट केस लिखे होंगे। हाँ। तो सर 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा वो? क्योंकि सर भाई स्टार्टिंग से हम लोग पूरी भाई देखो, लेकिन पहले तो दिमाग में एक बात रखो कि सब कुछ टेस्ट करना है। अगर 5 साल में जितना काम हुआ है, आज हम कह रहे हैं नई चीज आई, 3 हफ्ते का समय, जैसे हमने बताया ना, एक साइकिल होती है, या एक वर्ड इस्तेमाल किया है, एक साइकिल वर्ड इस्तेमाल किया, और कई बार स्प्रिंट वर्ड इस्तेमाल किया है। क्या ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि नहीं? अभी नहीं किया। अच्छा सॉरी, नहीं किया, नहीं। तो एक वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? साइकिल। हाँ कह सकते हैं, लेकिन अभी साइकिल ही समझो। जैसे एक साइकिल है 3 वीक्स की है, तो इसका मतलब है हर 3 हफ्ते में कुछ बना के देंगे। मान लो ये नया शुरू हुआ, 3 हफ्ते का हमें मिला काम कि 3 हफ्ते में इतना करना है। काम आया, डेवलपर ने अपना डेवलप करने, भाई रिक्वायरमेंट आई उसकी, डिजाइनर ने डिजाइन बनाने लगे, डेवलपर डेवलपमेंट किया, टेस्टर टेस्ट केस लिखा, है ना, आर्किटेक्ट अपनी डिजाइन बनाया, है ना, टेस्टर टेस्ट केस लिखा, डेवलपर डेवलप किया, टेस्ट करके और डाल दिया कहाँ? टेस्टिंग सर्वर, कि भैया लो टेस्टर और क्या करो, इसे टेस्ट करो। अब इनका कहने का मतलब है 4-5 दिन ही बचा भाई, रिक्वायरमेंट समझने, डिजाइन होने, डेवलप होने में भी तो समय लगा होगा। टेस्टिंग करने के लिए एक्चुअल टाइम तो कितना मिला भाई? हम टेस्ट केस भले लिख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन टेस्टिंग करने के लिए एप्लीकेशन कितने दिन के लिए? मान लो 5 दिन के लिए मिला या 4 दिन के लिए मिला। कितने दिन के लिए मिला? 4 दिन के लिए। अब इनका यही सोचना है कि अब, लेकिन सोचो ध्यान से, फंक्शनलिटी तो आई है कितनी? ये 3 हफ्ते में बनाने के लिए आई है मान लो 10 फंक्शनलिटी, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी 2000 फंक्शनैलिटीज बन चुकी हैं। तो आज अगर ये 10 फंक्शनैलिटी की तो टेस्टिंग होगी ना, उसके लिए टेस्ट केस भी लिखा जाएगा, उसकी टेस्टिंग भी होगी। लेकिन जो 2000 फंक्शनैलिटी पहले से बन चुकी है, जिसके लिए टेस्ट केस भी पहले लिखे जा चुके हैं, वो सारे टेस्ट केस फिर से चला के देखे जाएंगे। ये करना है, ये टास्क रिग्रेशन का मतलब यही है कि चेंजेस के बाद पूरे सिस्टम को, पूरे सॉफ्टवेयर को फिर से सब उसको क्या करना, एप्लीकेशन को फिर से पूरा क्या करना, टेस्ट करना। और सही बात है, असंभव सा काम लगता होगा कि इतने कम टाइम में ये कैसे होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ प्रोसेस में कुछ चीजें हैं, ये रिग्रेशन के लिए भी, इसमें भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, इसमें भी कुछ क्या होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनका यूज करते हैं। तो ये जो काम असंभव सा लग रहा है ये हो जाता है। कैसे? अच्छा ये अंदाजा है। अच्छा ये अब रिग्रेशन का अंदाजा है ना? अच्छा ठीक है, चलो बता देते हैं। पहले ये बताओ, लेकिन हो जाता है, कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज करते हैं, तो ये संभव सा लगने वाला काम जो है वो क्या होता है, हो जाता है। हाँ तो बता रहे हैं, 1 मिनट पहले ये बताओ, इसका आइडिया है? पहले ये तीनों टेस्टिंग देगा। सिस्टम टेस्टिंग का आइडिया है पहला। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब ये नहीं, जैसे जो करें ना, नई 10 फंक्शनलिटी बन के आ रही है, उसके लिए टेस्ट केस लिखा गया, तो वही जो टेस्ट केस लिखे, फिर उनको सहारे जो टेस्ट करोगे इन 10 फंक्शनलिटीज को, वही कही जाएगी क्या, सिस्टम टेस्टिंग। याद रहेगी आज से? जो नई फंक्शनलिटी बन के आई है उसकी टेस्टिंग को क्या बोलोगे तुम? सिस्टम टेस्टिंग। इसके बाद जब सिस्टम टेस्टिंग करोगे तो डिफेक्ट मिलेंगे, उन डिफेक्ट तो तुम डेवलपर को बताओगे, डेवलपर उन्हें फिक्स करेगा, अब तुम्हें देगा, तब तुम क्या करोगे, रीटेस्टिंग। और ये सब सिस्टम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग जब सब करके खाली हो जाओगे तो अंतिम में करोगे क्या, रिग्रेशन। हाँ नहीं, रिग्रेशन करोगे भाई। जब सिस्टम टेस्टिंग किए, फिर रीटेस्ट, भाई सिस्टम टेस्टिंग किए, डिफेक्ट पाए तुम, भाई जैसे तुमने क्या किया, सोचो 10 फंक्शनलिटी नहीं आई, 10 फंक्शनलिटी नहीं आई, तो तुम 10 फंक्शनलिटी के लिए तुमने क्या किया, तुमने टेस्ट केस लिखे। मान लो 10 फंक्शनलिटी के लिए तुमने 100 टेस्ट केस लिखे,
मान लो कितने टेस्ट केस लिखे तुमने? 100। तो अब तुम क्या करोगे, जब वो बन के आएगा तो वो 100 टेस्ट केस चला के देखो। इसी को बोलते हैं क्या? सिस्टम टेस्टिंग। अब 100 टेस्ट केस चलाए, मान लो 95 पास हो गए, 5 हो गए क्या? फेल। 5 फेल हो गए तो 5 क्या मिल गए तुमको? डिफेक्ट। और तुम खुश हो गए, तुम्हारे टेस्ट केस फेल हुए तो तुम खुश हो गए। और इसके बाद तुमने क्या किया? 5 डिफेक्ट डेवलपर को बताए। अब डेवलपर ने क्या किया? उनको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद फिर से टेस्ट, देखो ध्यान समझना, फिक्स किया कहाँ? अपने सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे। सिस्टम फिक्स करने के बाद जो टेस्टिंग सर्वर पे कोड था जिसमें तुमने डिफेक्ट बता दिया था, उसको हटाए, फिक्स किया हुआ कोड उठा के उसके ऊपर डाल दिया। अब देखो, अब जब तुमको टेस्टिंग करने को मिला तो तुम क्या करोगे? वो 5, अब तुम्हारा निशाना उन 5 पे है। 100 नई फंक्शनलिटी आई थी उन पे नहीं है, उसमें 5 पे है। तुम 5 को अब टेस्ट करके देखो और वही क्या कही जाएगी? रीटेस्टिंग। अब तुम 5 की क्या करोगे? रीटेस्टिंग। हो सकता है फिर 5 में टेस्ट किया, एक डिफेक्ट फिर मिल गया, तो तुमने वो डिफेक्ट फिर डाल दिया। फिर डेवलपर क्या करेगा? अपने सिस्टम पे फिक्स करेगा और तुम्हारा जो टेस्टिंग सर्वर में कोड है उसको हटा के नया वाला कोड उठा के वहां रख देगा। फिर कहेगा अब टेस्ट करो। अब तुम फिर से रीटेस्टिंग करोगे उसकी, जो एक नया डिफेक्ट डाले थे उसकी रीटेस्टिंग करोगे। जब वो करके खाली हो जाओगे तब तुम्हारे 4 दिन का टोटल टाइम था, और सिस्टम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, डिफेक्ट डाला जो उसकी टेस्टिंग करने में ही 2 दिन चले गए या 2.5 दिन चले गए। कितने बचे? 1.5 दिन। 1.5 दिन मतलब 1 दिन का 8 घंटे का 1 दिन होता है काम करने का। भाई काम करने का तो 8 4 12, तो तुम्हारे पास 12 घंटे बचे हुए। अब इस 12 घंटे में तुम करोगे क्या? रिग्रेशन टेस्टिंग। और तुम्हारे पास टेस्ट करने के लिए 2000 फंक्शनैलिटी है। 2000 फंक्शनैलिटी है, 12 घंटे का समय है। लेकिन घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो, 4 लोग और हैं भाई, 4 टेस्टर है ना, सभी करेंगे। तो मान के चलो तुम्हारे पास 12 चौक 48 घंटे। हाँ 12 चौक 48 घंटे हैं। 48 घंटे में वो 2000 फंक्शनैलिटीज जो है उनका रिग्रेशन करना। तो क्या सर ऐसा नहीं हो सकता है रिग्रेशन टेस्टिंग कोई दूसरा टेस्ट करे और फिर वो कहाँ जाएगा? रीटेस्ट दूसरा करे? नहीं करे तो का, तो वो तो सही है। मान लो करवा दिया 2 दिन के लिए बुला के, इसके बाद उसको कहाँ भेज दोगे? तो आएगा नौकरी भी तो कहेगा भैया हमें काम दो ना, नहीं काम दो ना दो, हमें पैसा जरूर दो। तो उन्हीं से मान लीजिए 4 टेस्टर हैं सर, हाँ, और एक उसमें से ऑटोमेशन से कर रहा है रिग्रेशन टेस्टिंग। नहीं अब ऑटोमेशन की बात ही अलग है। अब वैसे देखो ऐसा नहीं है, मैनुअल ही करेंगे तब भी 48 घंटे जो हैं इसमें हम लोग 2000 फंक्शनलिटी क्या करेंगे? चेक करेंगे और करेंगे। ऐसा नहीं कि रिग्रेशन मैनुअल से नहीं होता था, होता था। तो सर मतलब ये पहली बात तो ये तीनों टेस्टिंग समझ में आई। अंतिम में जब सब करके खाली हो जाएंगे तब देखेंगे कि इनकी वजह से, ये दोनों काम करने की वजह से जो दो चीजें बहुत ढेर सारा इधर उधर हुआ ना, इसमें डिफेक्ट आया, चेंज आया, फिर ये हुआ वो हुआ, अंतिम में तुम करोगे क्या? रिग्रेशन। अच्छा रिग्रेशन करने के, तो रिग्रेशन क्यों कर रहे हैं? हमको डाउट है कि कहीं और भी डिफेक्ट इसकी वजह से कहीं और फेल हो गया हो। ऐसा थोड़ी ना कि कभी कभी डाउट है ना, तो ऐसा होता भी है भाई। करने लगे टेस्टिंग पा गए डिफेक्ट, तो फिर तुरंत डिफेक्ट डाल देंगे। डेवलपर क्या करेगा? फिक्स करेगा। फिर से मुझे क्या करेगा? फिक्स करेगा और फिर क्या करेगा? ध्यान समझना, फिक्स करने के बाद वो भेजेगा। मतलब क्या करेगा? अपने लोकल पे ठीक करके टेस्टिंग सर्वर का कोड हटा के नया वाला कोड वहां डाल देगा, अपडेटेड कोड, चेंज कोड। और इसके बाद फिर इस पे ये बंदा क्या करेगा? रीटेस्टिंग करेगा और फिर अपना रिग्रेशन और जो भी है इसको 1.5 दिन में करना है, 1.5-2 दिन का टाइम उसके पास है, उसमें वो करेगा। सारी साइकिल्स में सर रिग्रेशन टेस्टिंग होती है? एकदम होती है, बिना रिग्रेशन के हम दे ही नहीं सकते। सर मान लीजिए लिखा गया कोड, फिर उसको जब टेस्ट किए तो हमें बग ही नहीं मिला, तो रिग्रेशन की क्या जरूरत है? नहीं ऐड ऑन हुआ कुछ, हाँ ठीक है, हम लोगों ने टेस्टिंग की, वहाँ पे ठीक निकला, हाँ, कोई बग नहीं निकला, हाँ, फिर टेस्टिंग भी नहीं होगी, हाँ नहीं होगी। फिर उसके बाद जब कोई बग ही नहीं निकला तो हम लोग नहीं, जैसे इनका कहने का मतलब क्या है, देखो पहले बात तो ऐसा बहुत कम होता कि डेवलपर कोड लिखे और टेस्टर को डिफेक्ट न मिले, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार को मानते हैं नहीं मिला,
नहीं मिला, हो सकता है डेवलपर ने कोड लिखा जिसकी वजह से, और इस कोड में कोई गलती नहीं है, ये चीज फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है, लेकिन यही ये कोड तुम देखो, एक एप्लीकेशन के हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, प्रोडक्ट से भागते हो ऐड टू कार्ट पे, इससे जाते हो वहां पे, सब चीजें एक दूसरे से क्या है, कोड कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हो सकता है जो नई चीज डाले वो तो सही काम कर रही है, लेकिन नई चीज जुड़ी हुई है किसी पुरानी चीज से, और इस नई चीज ने पुरानी चीज की चीज में कुछ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी संभावना बिल्कुल है, तो रिग्रेशन तो तब भी करेंगे। मान ध्यान से, जो इनका केस ये कह रहे हैं कि भाई फंक्शनलिटी डेवलपर बनाइए, टेस्टर ने टेस्ट केस चलाए, क्या किया, सिस्टम टेस्टिंग। जब सिस्टम टेस्टिंग की उसे कोई डिफेक्ट नहीं मिला, करके खाली हो गया, उसे कुछ नहीं मिला, रीटेस्टिंग करने की नौबत ही नहीं आई। रीटेस्टिंग तो डिफेक्ट की होती, डिफेक्ट मिला ही नहीं तो काहे की रीटेस्टिंग, लेकिन रिग्रेशन तब भी करना पड़ेगा। दूसरा प्रोडक्ट अलग से जुड़ेगा। हाँ, मतलब यहाँ ये कहने का मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर की सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो एक जगह का चेंज और जगह पे अपना इम्पैक्ट या असर डाल सकता है, और इसकी वैल्यू, कीमत समझो। तुमको लग रहा होगा कि यार इतनी चीजें फिर से करना, लेकिन इसकी वैल्यू समझो, इसकी कीमत समझो। कीमत ये है कि एक सॉफ्टवेयर है, सोचो एक आदमी का यूज कर रहा हो कोई, हम करें एक कॉल सेंटर, एक कॉल सेंटर में तुम लोग की सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं ना फटाफट, वो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम्हारे में इतना बैलेंस है, फलाना है, डिमाका है, सब कहाँ से, एक कंप्यूटर सामने तो बैठे होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है, कॉल आती है, तुम्हारे नंबर से कॉल आती है, अपने आप तुम्हारा लॉगिन हो जाता, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन अपने आप सामने आ जाती है। कई बार तुमको वो होल्ड कराते हैं कि सर 2 मिनट रुकेंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब सोच लो, बन रहा है, ऐसी सॉफ्टवेयर है वो, उस सॉफ्टवेयर पे यही सब चीजें हो रही हैं, टेस्टिंग सर्वर है, प्रोडक्शन सर्वर है, यही सब चीजें, सिस्टम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सब हो रहा। अब मान लो वो काम हो रहा है, अब अचानक क्या हुआ, प्रोडक्शन बाई टेस्टिंग की, टेस्टिंग नई फंक्शनलिटी आई थी, उसको टेस्ट किया, उसमें डिफेक्ट नहीं मिला, लेकिन उस नई की वजह से कोई पुरानी चीज क्या हो गई, डिस्टर्ब हो। मान लो जो भाई उसी सॉफ्टवेयर पे ही वो लोग हेडफोन लगा के बैठे होते हैं, उनके पास क्या आती है, कॉल आती है। मान लो वो कॉलिंग का जो फंक्शनलिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई उसकी वजह से, कॉल नहीं आ रही है। अब सोचो, मेरे एक उस कंपनी के पास, कॉल सेंटर के पास 1000 एम्प्लॉई है, जिनको वो उसका जो खर्च पड़ रहा है वो $20 पर आवर पड़ रहा है। तो 1 घंटे की कीमत उनकी उसकी कितनी है, $20,000। अगर ऐसा ही और इस गलती की वजह से लोग खाली बैठे हैं और 2 घंटे बाद काम स्टार्ट हो, तो उसकी कीमत क्या होगी, $40,000। रुपए में कन्वर्ट करो, लगभग 32-35 लाख रुपए वो उसकी कीमत हो। इसलिए वो मतलब करेंगे भाई, हम नहीं दे सकते, प्रोडक्शन पे डिफेक्ट आने का रिस्क नहीं ले सकते। वो चीज कितनी भी खतरनाक हो सकती है, उसके इम्पैक्ट कितना भी बुरा हो सकता है, बिजनेस तक को ठप कर सकता है। तो इसलिए सिंपल सी बात है कि जो नई चीज बन के आई है, इसीलिए टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो भी सॉफ्टवेयर आप दे रहे हो भैया, बिना इसके नहीं दे सकते यार। बैंक का सॉफ्टवेयर जीरो इधर से उधर होने लगे तो प्रोग्रामिंग में ही तो बात है, कोडिंग ही तो कर रहे हैं, टेस्ट होगा यार, प्रॉपर सारी चीज टेस्ट करके देखी जाएगी, तभी आगे कस्टमर को दिया जाएगा। उसके इम्पैक्ट कितने बुरे हो सकते हैं। छोटा सा इशू है ना भाई, जैसे फ्लिपकार्ट पे तुम भी सामान खरीद रहे हो, हम भी, बस सब कुछ सही चल रहा है, सब ऑर्डर सब बुक कर रहे हैं। दिक्कत हो रही है अंदर सिस्टम में ये कि एड्रेस चेंज हो जा रहा है, तो डिलीवरी गलत लोगों के पास गलत सामान पहुंचने लगे। 1-2 दिन भी ऐसा हो जाए तो फ्लिपकार्ट के शेयर्स अगर होंगे मार्केट में तो वो 50% गिर जाएंगे, वैल्यू तुरंत आधी हो जाएगी, कई हजारों करोड़ का क्या होगा, बिजनेस को लॉस होगा उस टाइम पे। इसलिए नहीं रिस्क ले सकते, हर चीज एकदम प्रॉपरली क्या की जाएगी, टेस्ट की जाएगी। और फिर कहे ना वही है, ये भी लग रहा है कि यार देना भी है, लेकिन 48-50 घंटे जो मिले हैं इसी में हम टेस्ट करके देंगे, कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, देखो फिर वही बात है, देखो जो हम कह रहे हैं ना, ये चीज 5 साल से चल रही है,
तो 5 साल से कैसे चल रहा है? चल रहा है ना, तो अब भी चल रहा होगा। इसीलिए जिसे कहते हैं ना, काम उतना ही लेते हैं जो टीम की औकात भर का हो। ऐसा नहीं हम 20 बना देंगे, हम 50 बना देंगे। हम जो काम तो हमारा ही बढ़ रहा है, बाकी वो कम बढ़ रहा है। अच्छा वही तो सीधी बात है। इसीलिए तो कह रहे हैं कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे और कुछ नए आदमी हायर करेंगे, सही क्वेश्चन है। जैसे जिन्हें क्या बोला जाएगा, ऑटोमेशन टेस्टर। जिन्हें बोला जाएगा क्या, ऑटोमेशन टेस्टर्स। वो हाँ, सिस्टम टेस्टिंग, वो रिग्रेशन को संभालेंगे। हाँ, वो कहेंगे कि ठीक है, हम क्या करेंगे, यही काम जो तुम्हें बार बार करना पड़ता है, इस काम के लिए हम क्या लिख देंगे, कोड लिख देंगे, और अपना कोड, फिर मेरा कोड चलेगा और वो टेस्ट करके बता देगा, और वो समय भी कम लेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर जरूरत पड़ती है तो 4 सिस्टम का अरेंजमेंट करना कंपनी के लिए कौन सी बड़ी बात है? ये इजीली है, 4 सिस्टम पे चला देंगे हैं। जो समय भी लगना है वो क्या करेंगे, जल्दी हो जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे टेक्निक्स हैं, मैनुअल में भी कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, और प्लस जो या तो फिर क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग वहां पे स्टार्ट होती है। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यों की जाती है? इसी काम के लिए, रिग्रेशन। क्योंकि ये काम ऐसा है जो समय के साथ बढ़ता चला जाता है, तो इसकी हमें क्या करनी होगी, इसको लेकिन हर बार टेस्ट करना है। इसकी मतलब उसको जिसे कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस तुम कम नहीं कर सकते। ये नहीं सोच सकते कि चल रहा होगा यार, ऐसे नहीं सोच सकते भाई। हाँ भाई, एकदम करना होगा। नहीं करना होगा तो तुमको रात में सपना आएगा। समझ रहे हो, हम लोग काम करते हैं भाई, तो है ना जिम्मेदारी। टेस्टिंग सर्वर पे हमें दिया गया है ना, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन सर्वर पे कुछ नहीं आना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो हम करते हैं, तब हमको लगता है शाम को एक बार, यार उधर देखे थे कि नहीं वो, हाँ कभी कभी ये लगता है। और नहीं करोगे तब तो तुम्हें सपना आएगा कि प्रोडक्शन, और जब प्रोडक्शन पे आएगा तो तुमसे तुरंत पूछा जाएगा, भाई ऐसा कैसे हो गया, हाँ क्या टेस्ट किया। समझ रहे हो, तो ये एकदम नहीं। सर एक मतलब जैसे एक टीम है, उसमें 10 टेस्टर है, ठीक है। कोई नई मतलब जैसे कोई नई रिक्वायरमेंट आई, ठीक है, तो सबने टेस्ट केस लिखा। मान लीजिए आपने बोला था एक जैसे मतलब एक नई चीज पे 150 टेस्ट केस। सर अगर 10 लोगों ने लिखा तो 1500 टेस्ट केस। और सर उसमें तो जैसे सब लोग आदमी है, सब लोग की सोच तो जैसे कोई रिलेट करेंगे, क्या हम लोग 1500 करेंगे या मतलब जिसका सेम है उसको? नहीं, पहले सेम क्यों होगा? जैसे मान लीजिए लॉगिन का है, हमारा जो अकाउंट में लॉगिन होना चाहिए, तो सब लॉगिन होना चाहिए। सर मैंने भी लिखा कि सॉफ्टवेयर डाले, मतलब पासवर्ड जो डालेंगे वो डालेंगे, इन्होंने भी इसी यही लिखा होगा। लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। तो सर मेन तो हमका ये हुआ ना कि मतलब हाँ, तो देखो एक चीज ये भी होगी, लिखने में कॉपी पेस्ट बहुत होगा। जैसे हम नया टेस्ट केस लिख रहे हैं, एक टेस्ट केस हमने लिखा है कि जीमेल पे मेल भेजने का, एक टेस्ट केस लिखा है हमने जीमेल पे मेल चेक करने का। 2 टेस्ट केस है, लेकिन दोनों टेस्ट केस में क्या करना है, लॉगिन करना है, अंदर जाना है, कई स्टेप्स क्या है, कॉमन है। तो ये होता है, हम लोग जब टेस्ट केस लिखते हैं, या जैसे हमसे एक टेस्ट केस कहा गया, एक मेल भेजो बिना अटैचमेंट के, एक मेल भेजो विथ अटैचमेंट के, कुछ अटैच करके भेजो। तो 2 टेस्ट केस हो गए ना, लेकिन दोनों में लगभग काम तो क्या है, सेम है। तो हम जब लिखेंगे टेस्ट केस तो दोनों को लिखेंगे थोड़ी ना यार, पागल थोड़ी ना है। एक लिख लिए, जब दूसरे में वही चीजें देखेंगे कॉमन है तो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, उठा के क्या कर देंगे, Ctrl+C और Ctrl+V या राइट क्लिक करके कॉपी करके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जितना अलग है उतना हाथ से लिख देंगे। इसीलिए तो हम लोग लिख पाते हैं ढेर सारे टेस्ट केस। जनरली एक दिन में 30-32 टेस्ट केस, 35 टेस्ट केस हम लोग क्या करते हैं, लिख डालते हैं। सर एक दिन सब लोग मैच करते हैं कि किस तरह से कितना मैच हो रहा है? नहीं, मैच नहीं। देखो पहली बात तो 10 फंक्शनलिटी जो आई है, ऐसा नहीं है कि फेंक दिया गया कुत्तों की तरह, जो जितना झपट पाए। सबको बांटा गया कि भैया तीन फंक्शनलिटी पे तुम काम करोगे, 2 पे तुम, जैसे 3 पे तुम, 2 पे तुम। ऐसा नहीं है इसलिए कि तुम ये खास है इसलिए 2 करेंगे तुम, वो खास नहीं तुम 3 करोगे। तुम्हारे 3 थोड़े छोटे होंगे, इनके 2 जो होंगे क्या होंगे, बड़े होंगे। दाम ऐसे बटेगा, 3 2 5, 2 इनको मिल गए, 3 उनको।
अब अपने अपने टेस्ट केस लिखोगे लोग, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई किसी का भी लिखेगा तो वैसे तो रिवर्क हो जाएगा ना, पता चला वही काम तुम भी किए, वही काम ये भी किए और छूट गया और कुछ छूट गया। मान लीजिए टेस्ट केस में गलती है हो सकती है टेस्ट केस गलती होगी तो टेस्टिंग गलत करोगे, टेस्टिंग गलत करोगे तो डिफेक्ट छोड़ दोगे तो प्रोडक्शन पे आएगा, और प्रोडक्शन पे आएगा तो तुम्हारा कालन पकड़ा जाएगा कि भैया ऐसा कैसे हुआ। और तब जो सुनो, तब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी पूरी जांच होगी कि आखिर ये हुआ कैसे। तो उसमें जांच में आएगा कि भैया इनके टेस्ट केस गड़बड़, तो फिर बाद में ये ऐसा नहीं कि फिर तुमको फांसी दे दी जाएगी, अरे कुछ नहीं, फिर ये होगा कि तुमसे कहा जाएगा तुम्हारे टेस्ट केस लिखने में क्या कमी है, और भी लोग हैं टीम में ना, सीनियर्स होंगे, बात करेंगे, तुम्हारे टेस्ट केस को सुधारा जाएगा, या तुम्हारे अंदर कुछ गैप होगा तो उसको फिल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चेकिंग करने से पहले ही टेस्ट केस को हम वेरीफाई कराते हैं लीडर से, हाँ कराते ही है, फिर हम चेक आउट करें। टेस्ट लीडर तो पहले चेक करेंगे। वो तो है ही, ये तो हमेशा है कि तुम जब लिखोगे, लिखने के बाद तुम उसे क्या कराओगे, किसी को दोगे क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। हाँ तो दोगे, तुम्हारा लीड हो या कोई भी हो वो देखेगा, लेकिन हाँ फिर भी भाई अगर गलती आएगी तो ऐसा नहीं कि तुम ही अकेले परेशान किए जाओगे, तुम्हारा जो लीड है उस पहले वही पकड़ा जाएगा, फिर तुम्हारे पे बात आएगी। लेकिन भाई ये है प्रोसेस, पूछा जाएगा, तब यही होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, आखिर ये हुआ क्यों, है ना। अच्छा जैसे 4 लोग काम कर रहे थे, तुम्हारे वाले में हुआ, 3 लोग में नहीं हुआ, या 2 लोग में हुआ, 2 लोग में नहीं हुआ, तो देखा जाएगा ना आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं इसका मतलब तुम्हारी गलती है, ऐसा भी हो सकता है कि काम ही गलत ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तुमको बहुत ज्यादा काम मिल गया, ये भी वजह हो सकती है। नहीं बात मैच करने नहीं, काम है इतना कि 4 लोगों से करवाना है, काम इतना है कि 4 लोगों से करवाना है। लेकिन अब जैसे गलती हो गया, अगर मान लो कोई चीज याद रखना, ये सबसे गलत है क्या, डिफेक्ट का प्रोडक्शन पे आना। प्रोडक्शन याद रखो कौन यूज करता है, कस्टमर। मतलब जब डिफेक्ट कस्टमर बताए कि ये चीज गड़बड़, तो टेस्टर क्यों था, टेस्टर इसी काम के लिए तो था कि वो टेस्ट करके पहले ही बता देता ये चीज गड़बड़ है, और डेवलपर उसे क्या करता, फिक्स कर देता, ठीक कर देता, और फिर वो कस्टमर के पास चीज जाती। कस्टमर नहीं बोलना चाहिए, कस्टमर को डिफेक्ट नहीं मिलना चाहिए, डिफेक्ट ढूंढने का काम किसका है, टेस्टर का। तो इसीलिए ये तीनों चीज याद रखना है आज से, सिस्टम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग। सर सिस्टम टेस्टिंग जो न्यू फंक्शनैलिटी आती है उसको चेक करना सिस्टम टेस्टिंग है, तो जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है उसको रिग्रेशन करनी, हाँ एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, और रिग्रेशन के, ठीक है। एग्जिस्टिंग और साथ में बोलो ये भी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी वर्किंग फंक्शनैलिटी, जो एग्जिस्टिंग भी है और चल भी रही थी। अभी हम कह रहे हैं कि 3 हफ्ते पहले तो हम लोग कहे सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन हमको अब इस बात की गारंटी देनी है कि जो नया इसमें जुड़ के आया है उसकी वजह से तो ऐसा नहीं वो डिस्टर्ब हो गया, और फिर गारंटी दो, तो वो गारंटी ऐसे थोड़ी ना हवा में दे दोगे बिना रिग्रेशन टेस्टिंग किए, नहीं तुम्हारा मन ही नहीं मानेगा, तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा यार कुछ छूटा तो नहीं, है ना। क्लियर है ये? तो भाई इसकी नोट्स कंप्लीट करो, और ये फ्लो आप सबको बताना है एकदम। हम चाहते हैं इसकी एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली पहली बात तो ये चीज, चाहे ऑटोमेशन कंसेप्ट पढ़ोगे, देखो जावा में पढ़ोगे तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना पड़ता है, तो तुमको टेस्टिंग का प्रोसेस सबसे पहले पता होना चाहिए, तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। भाई हम कर रहे हैं ये, ऐसा नहीं हवा में है बस ऐसे नियम लिख दिया गया इसलिए कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वही रिक्वायरमेंट है, वही फेजेस हैं, वही हमारे काम हैं, ठीक है, वही उसी टाइप की टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन तो अंतिम में करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये, जान लेना, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं। तुम लोग ये करके दिखा दो तो हम स्टार्ट कर दें, तो कल करके दिखा दो, हाँ तो परसों से स्टार्ट कर देंगे। जब हम ये चाह रहे हैं कि भाई पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली पता हो कि क्या क्यों कर रहे हैं।
क्या हो रहा है टेस्टिंग में। ऑटोमेशन, जावा, ये सब बाद की बात है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा रोल प्राइमरी ये होगा कि कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, या इसके इंश्योर करना, या इसकी गारंटी लेना कि कस्टमर को जो मिल रहा है उस प्रोडक्ट में क्या है, क्वालिटी है, उसमें डिफेक्ट नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मेरा उद्देश्य, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम मैनुअल टेस्टिंग भी करते हैं। जैसे पहले ये देखो, हम सिस्टम टेस्टिंग भी करते हैं, रीटेस्टिंग भी करते हैं, रिग्रेशन भी टेस्टिंग करते हैं। हम और टेस्टिंग के दो अप्रोच यूज कर सकते हैं, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो जो भी है, जो करते, इसलिए ये बात की बात है। ऐसा नहीं ऑटोमेशन है इसलिए टेस्टिंग है, टेस्टिंग है इसलिए मैनुअल टेस्टिंग है, और इसलिए क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करना, और उसके लिए हम मैनुअल भी करेंगे और क्या करेंगे, ऑटोमेशन। ठीक है। और एक बात बता दें आपको, मैनुअल टेस्टिंग महंगी है। मैनुअल टेस्टिंग क्या है, महंगी है। महंगी इन दी सेंस, समय के हिसाब से देखोगे, एक प्रोजेक्ट जो 10 साल से चल रहा है तो मैनुअल टेस्टिंग की कॉस्ट क्या है, ज्यादा है, महंगी है। इसलिए लोग ऑटोमेशन पे जाते हैं। ऑटोमेशन यूं ही नहीं जाते, ऑटोमेशन पे इसलिए जाते हैं क्योंकि ऑटोमेशन से पैसे बचते हैं, कंपनी के कॉस्ट कम लगे, इस वजह से ऑटोमेशन पे जाते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। लेकिन अच्छी मैनुअल टेस्टिंग ही है। नहीं करेंगे, मैनुअल तो करेंगे ही, ऑटोमेशन, भाई ऑटोमेशन भी करेंगे, वो ठीक है। लेकिन एक चीज ये सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि जो मैनुअल टेस्टिंग है वो ज्यादा अच्छी है, लेकिन महंगी है। महंगी क्यों है, क्योंकि आदमी से करवानी पड़ती है। आदमी को तो हर चीज चाहिए ना। आदमी तुम्हारे यहाँ काम करेगा तो आदमी कहेगा भैया हमें सैलरी भी दो, हमें मेडिकल वाली भी सुविधा दो, फलाना दो, ढिमाका दो, है ना, हर साल मेरी सैलरी भी बढ़ाओ। क्या ऐसा कोड ये डिमांड थोड़ी नहीं करता है। कोड लिखने वाला एक बार क्या कर दे, उसको कोड लिख दे, ऑटोमेट कर दे, तो कोड थोड़ी नहीं कहेगा कि हमें सैलरी दो, या हम दिन में, जैसे आदमी तो ये भी कहेगा हम 8 घंटे काम करेंगे, इतने बजे से आएंगे, इतने बजे जाएंगे। कोड बोलेगा ऐसा? वो तो चाहे दिन चलवाओ उसको, रात चलवाओ, 10 सिस्टम पे कहो 10 सिस्टम पे चलेगा। है, एक आदमी से 10 गुना काम नहीं ले सकते, लेकिन उस कोड से हम 10 गुना काम ले सकते हैं। एक नहीं 10 जगह चला दें, तो बहुत काम, बहुत बेनिफिट है कि नहीं है। तो इसलिए भाई देखो, लेकिन एक चीज याद रखना, लेकिन ये जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है, ये आदमी के दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छी तो मतलब देखो, ऑटोमेशन टेस्टिंग एक बार हो ना हो, मैनुअल जरूर होगी, क्योंकि आदमी के दिमाग का कोई तोड़ नहीं है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या कर दोगे, अच्छा सोचो, टेस्टिंग करने के लिए कोड लिख दोगे ना, वो कोड जाके देखेगा कि ये चीज सही है या गलत। आदमी भी जाके देखेगा सही है या गलत। लेकिन आदमी वाले में एक अच्छी बात है, क्या, आदमी वाला यहाँ देख रहा है, अगर वहां बगल भी गलत दिख गया तो, देखने आया था ये और दिख गया दूसरा गलत, तो बोल देगा ना। कोड थोड़ी नहीं बोलेगा, कोड तो कहेगा हमसे कहा गया ये वाला देखो सही है या नहीं, कोड आके चेक करेगा सही है, सही है, बगल में क्या गलत है नहीं गलत है। कोड के पास अपना दिमाग थोड़ी ना है, आदमी के पास अपना दिमाग है ना। आदमी टेस्ट केस पढ़ा और ये चीज टेस्ट करने लगा, ये चीज सही काम कर रही है कि नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना कि आगे बैल की तरह कुछ लगा लिया कि अगल बगल नहीं दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना। कंप्यूटर देख, टेस्ट केस देख रहा था ये टेस्ट करने के लिए, और गलती दिख गई कहीं और, तो कहेगा ना डिफेक्ट है। ऐसा थोड़ी कहेगा भैया इस टेस्ट केस का नहीं तो नहीं डालेंगे। सोचो, इसलिए आदमी का कोई मुकाबला नहीं है, मैनुअल टेस्टिंग का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन बड़ी महंगी है, बड़े लोग चाहिए, ये चीज करना संभव नहीं है। इसीलिए इंट्रोड्यूस होती है क्या, ऑटोमेशन। ये मैनुअल को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल, रिग्रेशन वही काम बार बार करना था, रिग्रेशन के लिए ही क्या ढूंढी गई, ऑटोमेशन, क्योंकि रिग्रेशन के टेस्टिंग धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी बढ़ती जाएंगी, रिग्रेशन टेस्टिंग का दायरा बढ़ता जाएगा।
इसी वजह से आया क्या, ऑटोमेशन। तो सर टेस्ट करने के लिए इसको सीखना पड़ता है, नहीं तो कोई ये नहीं कि क्या, किसको? इसको ऑटोमेशन हो। हाँ, क्या करना पड़ेगा सर मतलब इसको चेक करने के लिए हमें मतलब पूरी सीखना पड़ता है कैसे? भाई? हाँ, अब हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग है मतलब कोड के सहारे टेस्ट करवाना है। तो कोड के सहारे टेस्ट कराना है तो कोड लिखना होगा। तो कोड लिखोगे तो किसी लैंग्वेज में लिखोगे। दुनिया में 72 लैंग्वेज है, उसमें से एक जावा भी है। टेस्टिंग में बहुत यूज होती है, डेवलपमेंट में बहुत यूज होती है, इसलिए हमको जावा सीखना। लेकिन एक काम करना है आपको, सबको ये चीज, इसकी नोट्स होनी चाहिए, वो प्रॉपर आप सब एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी हम जावा आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर कल आते हैं। तो यार तो बैठो यहीं, ऐसे यहाँ नहीं निकले हैं तुम लोग गाड़ी उठाए चले गए। बैठो, और भी रूम्स है ना, अगर जगह भी लगता है तो और भी रूम्स है ना, चेयर लेके वहां बैठो और उसे कंप्लीट करो और अंडरस्टैंडिंग ले लो कि क्या है। आप लोग ये बता दोगे तो हम जावा स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से।